हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होता है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है H2 तथा N2 के मिश्रण पर। विकल्प बी है H2 तथा Cl2 के मिश्रण पर। विकल्प सी है H2 तथा CO2 के मिश्रण पर। और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं और विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में समझते हुए और चर्चा करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सर्वप्रथम इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें चर्चा करते हैं कि डाल्टन का आंशिक दाब नियम किस पे लागू होगा और किस पे लागू नहीं होगा, तथा लागू क्यों नहीं होगा, इसके पीछे का कारण क्या है, या इसके लागू होने के पीछे का कारण क्या है। इन सारी जानकारियों को हम आइए एकत्रित करते हैं। तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम उन गैसों पर लागू नहीं होता है जो रासायनिक रूप से अभिक्रिया करती हैं। जो रासायनिक अर्थात इसको और विस्तार में हम समझते हैं। अर्थात तथा अभिकारकों अब जो अभिकारकों की अपेक्षा भिन्न संख्या में उत्पादों को बनाती हैं। अभिकारकों की अपेक्षा भिन्न संख्या में उत्पादों को बनाती हैं। तो इस नियम में अर्थात इस नियम का पालन न करने वाली कुछ गैसें जो हैं हम देखेंगे। तो इस नियम को जो ना पालन करने वाली गैसें हम देखेंगे। तो इसका हम उदाहरण देखते हैं। तो जैसे कि SO2 प्लस Cl2 का जो मिश्रण है वो इस नियम का पालन नहीं करता, पहला उदाहरण। इसी प्रकार हम देखते हैं कुछ और उदाहरण। CO प्लस Cl2 ये भी जो है इसका पालन नहीं करता। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण हम देखें तो NO प्लस O2 गैस का मिश्रण भी इस नियम का पालन नहीं करता। इसी प्रकार H2 प्लस Cl2 गैस का मिश्रण भी इस नियम का पालन नहीं करता। तो ये सब उदाहरण हमने देखे और इस प्रकार विस्तार पूर्वक इसको समझा। अर्थात अब हम अपना विकल्प चुन सकते हैं कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम जिस पर लागू नहीं होता वो है H2 तथा Cl2 के मिश्रण पर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।